नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इस समय एक ही नेता की चर्चा है। वो नेता और वो नाम कोई और नहीं बल्कि अहिरवाल की राजनीति के किंग कहे जाने वाले, किंग मेकर बोले जाने वाले और अहिरवाल की राजनीति में एक छत्र राज करने वाले नेता राव इंद्रजीत सिंह है। राव इंद्रजीत सिंह की इन दिनों बीजेपी के साथ खुलकर नाराजगी और विरोध देखने को मिल रहा है। बात यही नहीं रुकती बल्कि राव इंद्रजीत सिंह पिछले कुछ समय से लगातार नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के हैं उनके कार्यक्रमों का भी बायकॉट कर चुके हैं। उनके कार्यक्रमों में नजर नहीं आते, उनके कार्यक्रमों में राव इंद्रजीत सिंह की गैर हाजिरी रहती है और इसीलिए राव इंद्रजीत सिंह इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं और राव इंद्रजीत सिंह के नाम से ही हरियाणा की और साथ ही अहिरवाल की राजनीति गरमाई हुई है। अब आखिर एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह ने अहिरवाल में मुख्यमंत्री नायब सैनी के दो कार्यक्रमों में गैर हाजिरी लगाकर साफ कर दिया कि उनकी नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ने वाली है। आखिर ये कार्यक्रम थे कहां, इन कार्यक्रमों में कौन कौन मौजूद था और राव इंद्रजीत सिंह आखिर आए क्यों नहीं, उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री कार्यक्रमों का बायकॉट क्यों कर दिया, इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत में पहली बार 3 की शक्ति के साथ टफेक्स 369 दे, उम्मीद से ज्यादा। सबसे पहले बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी का पहला कार्यक्रम महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में था, जहां नांगल चौधरी में बने लॉजिस्टिक हब को रेल से कनेक्ट करना था और इस कनेक्टिविटी को हरी झंडी दिखाने का काम मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ इस कार्यक्रम में मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद थे, जिनको राव इंद्रजीत सिंह का धुर विरोधी अहिरवाल की राजनीति में कहा जाता है, जिनको बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह की काट के रूप में भी प्रस्तुत करने का काम करती है। अब राव नरबीर के अलावा इस कार्यक्रम में नांगल चौधरी से पूर्व विधायक अभय यादव भी थे और उनके अलावा कुछ और नेता भी थे, लेकिन इस कार्यक्रम में ना राव इंद्रजीत सिंह थे और ना ही उनकी बेटी आरती राव थी। आरती राव की बात आती है तो वो भी महेंद्रगढ़ जिले के अटेली हलके से विधायक हैं और साथ ही नायब सैनी के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ऐसे में अगर मंत्री राव नरबीर सिंह जो गुरुग्राम के बादशाहपुर से विधायक हैं वो मुख्यमंत्री के साथ हो सकते हैं, तो जिस जिले में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है उस जिले का मंत्री तो साथ होना ही चाहिए था, लेकिन आरती राव का इस कार्यक्रम में ना आना और राव इंद्रजीत सिंह का भी इस कार्यक्रम से गैर हाजिर रहना लोगों को तो खटका ही, साथ ही राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों को सबसे ज्यादा खटका। अब जो है बात आती है दूसरे कार्यक्रम की। दूसरा कार्यक्रम रेवाड़ी जिले के बावल हलके में था। वहां पर एक मेघवाल सोसाइटी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम के अंदर बावल से विधायक कृष्ण कुमार मौजूद थे, उनका अपना हलका है तो उनका तो मौजूद होना लाजमी भी था। इसके अलावा बावल से ही पूर्व विधायक और पूर्व में मंत्री रह चुके डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद थे। रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण यादव, कोसली से विधायक अनिल यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ इस कार्यक्रम में मंत्री राव नरबीर सिंह एक बार फिर मौजूद थे, लेकिन जो मौजूद नहीं था वो थे राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव। यानी कि एक ही दिन में मुख्यमंत्री नायब सैनी के अहिरवाल क्षेत्र के जो 2 कार्यक्रम हुए, दोनों का बायकॉट राव इंद्रजीत सिंह ने कर दिया। दोनों कार्यक्रमों में राव इंद्रजीत सिंह नहीं पहुंचे, जिससे राजनीतिक चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया और बीजेपी के खेमे में भी खलबली मच गई कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो राव इंद्रजीत सिंह पिछले कुछ समय से लगातार अहिरवाल क्षेत्र में होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का बायकॉट कर रहे हैं, उन कार्यक्रमों में नहीं आ रहे, गैर हाजिर हो रहे हैं। हालांकि उनकी नाराजगी तो पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और हरियाणा के अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के सामने गुरुग्राम के एक कार्यक्रम में भी नजर आई थी, जिसके बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म था। लेकिन अब जो चर्चाएं शुरू हुई हैं उन्होंने बीजेपी में खलबली मचाने का काम कर दिया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो हुआ उससे पहले ही राव इंद्रजीत सिंह के कार्यक्रम तय थे, इस वजह से जो है वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात भी कही गई है कि कार्यक्रम जो है बावल की एक सोसाइटी के द्वारा रखा गया था। अब उस कार्यक्रम में किसको बुलाना है, किसको नहीं, निमंत्रण किसको देना है, यह काम उस सोसाइटी का था। अब उन्होंने उनको निमंत्रण दिया, बुलाया या फिर नहीं, वो अलग मुद्दा है। वो तो या तो राव इंद्रजीत सिंह ही जाने या फिर सोसाइटी के लोग जाने, ये
कहा जा रहा है। लेकिन इस बात के पीछे कोई राजनीतिक वजह भी हो सकती है, ऐसा राजनीतिक जानकार मानते हैं, और इसीलिए चर्चाएं चल रही हैं कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी नाराजगी के कारण मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं। हालांकि खास बात यह है कि बावल हलके में जहां मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम हुआ वो राव इंद्रजीत सिंह के लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है, और खास बात यह है कि इसी हलके के अंतर्गत राव इंद्रजीत सिंह का अपना पैतृक गांव भी आता है जहां उनको वोट डालने का भी अधिकार मिला हुआ है। और उसी क्षेत्र में होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में राव इंद्रजीत सिंह को न्योता ना मिलना, या फिर अगर न्योता मिला तो उनका गैर हाजिर रहना लोगों को बड़ा चुभ रहा है। और लोग भी सोचने पर मजबूर हैं कि क्या वास्तव में ही राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी में कोई पूछ नहीं रहा, राव इंद्रजीत सिंह के लिए प्रोटोकॉल को चेंज किया जाता है और उनको निमंत्रण ना देकर उनकी बेइज्जती की जा रही, अपमान किया जा रहा है, या फिर निमंत्रण के बावजूद राव इंद्रजीत सिंह अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सीएम के कार्यक्रमों में नहीं आ रहे। इस बात की सच्चाई क्या है यह तो बीजेपी वाले जाने या फिर राव इंद्रजीत सिंह ही खुद बता सकते हैं। लेकिन जो राजनीतिक चर्चाएं हैं उनके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। हरियाणा प्रदेश की जनता राव इंद्रजीत सिंह द्वारा लगातार मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को बायकॉट करना, उन कार्यक्रमों से नदारद रहना किस ओर इशारा कर रहा है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।